जय सीताराम सभी को। हम लोग पुनः आज एक नया विषय, नया प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। पालव ज्योतिषार संग्रह में हमारे जो है 3 जो प्रकरण हैं वह पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग जो अगला जो रत्न जो पढ़ रहे हैं वह चतुर्थ संस्कार रत्न नाम का हम लोग पढ़ेंगे। यही जो 16 संस्कार है उनमें मुहूर्त और उनमें जो कुछ विशेष विद्वानों ने जो चर्चा की है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो संस्कारों से इनका जो श्लोकों और हर विषय को बताने का जो क्रम है वह बहुत व्यवस्थित रूप से इन्होंने हर क्रम रखा है। तो तत्रादौ ऋतुमति स्नानम, हम सबसे पहले जो है जो स्त्रियां ऋतु धर्म में जब होती है रजो दर्शन, वहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। उसके बाद गर्भाधान इत्यादि क्रम से आगे संस्कार का जो प्रकरण है वो पढ़ेंगे। तो ऋतुमती स्त्रियों को कब प्रथम स्नान शुभ होता है उसी की चर्चा कर रहे हैं। पुनर्वसुस्तथा चित्रा ज्येष्ठा पुष्याभिधेषु च, और स्नायाद ऋतुमती नारी शुभे वारे शुभे तिथौ, रोहिणी द्वितीये स्वातो हस्ते वै रेवती द्वये, स्नानात्तु युवती गर्भम विदत्ते शीघ्र में वही। कह रहे हैं कि पुनर्वसुस तथा चित्रा और ज्येष्ठा पुष्याभिधेषु च, मतलब पुनर्वसु, चित्रा, ज्येष्ठा और पुष्य नक्षत्रों में, इन नक्षत्रों में, और स्नायाद ऋतुमती नारी, ऋतुमती नारी को स्नान करना चाहिए। प्रथम जो स्नान है उसी की चर्चा कर रहे हैं। प्रथम मतलब प्रथम रजो दर्शन पर जो स्नान किया जाता है, प्रथम रजो दर्शन, ठीक है। और फिर लिखा कि शुभे वारे शुभे तिथौ, इन नक्षत्रों के साथ शुभ वार हो और शुभ तिथि हो। अच्छा, जब कन्या प्रथम जब रजो दर्शन होता है तो वहीं से उसके बहुत सारे नियम है। अब जब आगे पढ़ेंगे इसी का जो चमत्कार रत्न पढ़ेंगे उसी में कि प्रथम जब रजो दर्शन हुआ है तो उसका फल क्या है, किस वार में, किस तिथि में, किस नक्षत्र में क्या क्या फल है, वो अलग अलग उनका फल है। और यह मतलब कुछ अगर मान लो विशेष पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए और भी ज्योतिष के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें एक एक वार, एक एक तिथि, एक एक नक्षत्र का अलग अलग ऋतुकाल का फल, रजो दर्शन का फल दिया है। तो यह सब देख करके भी संतति का विचार करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है संतति में सहायक है। ये इसी से अभी इसी श्लोक को हम लोग पूरा जब करेंगे तो क्लियर होगा। तो जो स्नान है वह शुभ वार क्या है, लोग पढ़ चुके हैं। शुभ वार मतलब सोमवार, बुधवार, गुरु, शुक्र, ये 4 जो हैं शुभ वार है। और शनि, मंगल और रवि ये अशुभ या क्रूर वारों की गिनती में आते हैं। तो शुभ वार हो और शुभ तिथि हो। शुभ तिथि है रिक्ता, अमावस्या ये छोड़ करके अन्य जो शुभ तिथियां हैं, पूर्णा तिथि हो, जया हो, ये तिथि हो और शुभ तिथि हो, शुभ वार हो और इन नक्षत्रों का योग हो तो श्रेष्ठ शुभ माना जाता है। फिर कहा है कि रोहिणी द्वितीय स्वातो हस्ते वै रेवती द्वये, रोहिणी द्वितीय, रोहिणी और मृगशिरा, स्वातौ स्वाति नक्षत्र, स्वातौ हस्ते हस्त, और रोहिणी द्वितीय स्वातो हस्ते वै रेवती द्वये, स्नानातु युवती गर्भ वितद्य शीघ्र में वही। रोहिणी, मृगशिरा, स्वाति, हस्त और रेवती और अश्विनी, ये अगर ये नक्षत्र हो
अगर इन नक्षत्रों में अगर ऋतुमती स्नान करे तो शीघ्र गर्भधारण की क्षमता या शीघ्र गर्भधारण हो ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, ये जो है केवल ऋतुवती के स्नान का है। जब ऋतुकाल होने पर जो 5वें दिन 6ठे दिन जो भी का समय है उस सब स्नान जो करते हैं तो उस समय अगर इनका योग है तो उस मास में गर्भधारण करने की जो क्षमता है वह बढ़ती है। अगर ये इनका योग हो, इन नक्षत्रों का योग हो, रोहिणी, मृगशिरा, स्वाति, हस्त, रेवती, अश्विनी और शुभ वार हो, शुभ तिथि हो, यही कहना चाह रहे कि रोहिणी द्वितीय स्वातो हस्ते वै रेवती द्वये स्नानातु युवती गर्भ विदत्ते शीघ्र में वही। फिर अब गर्भाधान संस्कार, मतलब गर्भाधान की जो नींव है, गर्भाधान संस्कार की जो नींव है वह ऋतुकाल है। ऋतुकाल के पश्चात अब द्वितीय जो गर्भाधान संस्कार का जो मुहूर्त है कि किस समय किस अवस्था में होना चाहिए उसी का बता रहे कि स्वातो हस्ते अनुराधायाम रोहिण्याम श्रवणत्रये त्र्युत्तरे मृगशीर्षेश शुभा है शुभ राशिषु गर्भाधानम प्रशस्तम स्यात् चंद्रे शस्ते पुमांसके। चंद्रे शस्ते पुमांसके कह रहे हैं कि स्वाति, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और तीनों उत्तरा और मृगशिरा ये शुभ नक्षत्र हैं। किसके लिए? गर्भाधान संस्कार के लिए। गर्भाधान जो संस्कार होता है यह विधि लगभग अब इसमें इसका कोई रहा नहीं है। अब गर्भाधान संस्कार के लिए कोई समय वगैरह नहीं देखा जाता है, इसीलिए जो है संतति जो है वह संस्कारवान नहीं है। संस्कारों से युक्त होने से संस्कारवान संतति प्राप्त होती है। तो गर्भाधान से लगाकर जितने संस्कार होते हैं अगर वह उन संस्कारों का समयानुकूल अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो संस्कारवान सती, और वही जो प्राचीन काल में हम लोग सुनते हैं इतने विद्वान और इतने जो योद्धा हुए हैं वह संतति फिर हमें लब्ध होगी। ये जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र इन्हीं में शुभ दिन और शुभ दिन यानी वही बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र और शुभ राशि में गर्भाधान शुभ होता है। परंतु जो चंद्रमा जो है शुभ राशियों में हो और शुभ राशि के साथ चंद्रमा शुभ राशि है ना, चौथी, 8वीं, 12वीं से नहीं हो और वह जिस राशि में हो उस राशि के पुरुष राशि के नवांश में हो, उसमें नवांश देखा जाता है। जब आप कुंडली निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो एक राशि में 9 नवांश होते हैं, तो उसके अनुसार जो राशि है उसमें पुरुष राशि का नवांश यानी जो पुरुष राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह, इसे जो विषम राशियां हैं वो पुरुष कही गई है। विषम राशियां जो हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 यह पुरुष राशियां हैं और जो सम राशियां हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 यह स्त्री संज्ञक राशियां हैं। पुं स्त्री क्रूरा क्रूरव के सिद्धांत से पहली पुल्लिंग और दूसरी स्त्री और पहली क्रूर और दूसरी अक्रूर पूरी शुभ और अशुभ के हिसाब से। तो चंद्रमा उस समय पुरुष राशि के नवांश में गया हो तो गर्भाधान करना चाहिए। गर्भाधान करने से पुत्र रूप ही प्राप्त होता है ऐसी स्थिति रखने पर। और यहाँ जैसे इन शुभ दिन, शुभ वार, शुभ नक्षत्रों में और अगर स्त्री नवांश में अगर चंद्रमा हो तो कन्या की प्राप्ति होती है। यह एक नाम यहाँ पुमांसके कहने का तात्पर्य यही समझाना चाहते हैं कि अगर पुरुष राशि के नवांश में चंद्रमा हो गर्भाधान समय में तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और अगर स्त्री नवांश में स्त्री संज्ञक
स्त्री राशि के नवांश में अगर चंद्रमा हो तो कन्या की प्राप्ति होती है। फिर देखेंगे स्वातौ हस्ते अनुराधायाम, स्वाति हस्त अनुराधा रोहिण्याम श्रवणत्रये, रोहिणी और श्रवण धनिष्ठ और शतभिषा, श्रवण से 3 नक्षत्र, श्रवण धनिष्ठ और शतभिषा, और त्रि उत्तरे तीनों उत्तरा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। फिर मृगशीर्षे और मृगशीर्षा नक्षत्र च शुभा, शुभ अहे शुभ राशिषु, शुभ अहेन शुभ दिन, शुभ अहन्य, अहेन अहन्य दिवस, दिवस का तात्पर्य वार है, वार सोमवार बुधवार गुरु शुक्र ये शुभ वारों में, और शुभ राशिषु चंद्र जो है वो शुभ राशि में हो, और शुभ राशि में गर्भाधान होना चाहिए और यह शुभ होता है। फिर कहा गर्भाधान प्रशस्तम स्यात्, गर्भाधान जो है शुभ होता है, कब करना चाहिए, स्यात् चंद्रे शस्ते पुमांश के, अगर चंद्र जो है वह पुरुष राशि के नवांश में हो तो श्रेष्ठ रहता है। फिर अब जो अगला जो है वह पुंसवन और सीमंत गर्भ, 3 संस्कार हैं जो बालक के जन्म से पूर्व के हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार। ये संस्कार जो है ये बालक के गर्भ में ही या गर्भ में रहते ही संस्कार होते हैं। गर्भाधान तो आदि संस्कार है ही है। फिर पुंसवन संस्कार की बात कर रहे हैं। द्वितीय व तृतीय व मासी पुंसवनम स्मृतम, गर्भाधान से द्वितीय व तृतीय मास में पुंसवनम स्मृतम, पुंसवन संस्कार कहा गया है। तो मासी षष्ठे अष्टमे वापी गर्भ सीमंतकम विदुः, और सीमंतोन्नयन जो संस्कार है वह गर्भधारण के छठे और आठवें मास में करना चाहिए। अब यह समय निर्धारण, इनमें जो संस्कार है इसके अंदर केवल जो इनमें जो नक्षत्र दिए हैं वह और शुभ वार मान्य है। यहाँ कोई लोग जैसे गुरु अस्त शुक्र अस्त तारा अस्त इत्यादि और धनु मीन की संक्रांति का विचार इन संस्कारों में नहीं किया जाता है, क्योंकि जो इनका जो काल जो है वह गर्भाधान से निश्चित जो महीने हैं, जो मास हैं उसी में है। तो यहाँ तारा ग्रह जो भी है उनका विचार नहीं किया जाता है। तो यह नक्षत्र और शुभवार का योग होने पर पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार कर देना चाहिए। तो गर्भाधान से द्वितीय या तृतीय मास में पुंसवन संस्कार होता है, और गर्भाधान से छठे या आठवें मास में सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। यह जो है यह गर्भ रक्षा के लिए किया जाता है ना, कि जो संतति प्राप्त हो वह स्वस्थ दीर्घायु और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, इसीलिए यह पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। तो पुनर्वसुद्वये मूले श्रवणे मृगहस्तयोः गुरु भौमार्कवारेषु प्रोक्तम पुंसवनादिकम्। अब जो कह रहे हैं कि रेवत्याम त्रि उत्तरे अपि एके शुक्रे चंद्रे बुधे जगुः, इन्होंने 2 भागों में अलग अलग 2 श्लोकों में अलग अलग बांट दिया है। एक श्लोक में पहले दोनों बता दिया है कि उनका काल क्या है, समय क्या है। तो जो पुंसवन संस्कार है वह तृतीय मास में, और जो सीमंतोन्नयन संस्कार वह छठे आठवें मास में, गर्भाधान से छठे आठवें मास में होना चाहिए। फिर पुनर्वसुद्वये मूले, पुनर्वसु पुष्य और मूल, श्रवणे मृगहस्तयोः, श्रवण मृगशिरा और हस्त इन नक्षत्रों में, और पुरुष संज्ञक वार में। देखो वार भी क्या कहा है, यहाँ शुभाशुभ की चर्चा नहीं है। पुंसवन संस्कार में जो करते हैं तो शुभाशुभ की वारों की गणना नहीं, यहाँ गणना है पुरुष संज्ञक वार। तो देखेंगे गुरु भौम और रविवार दोनों जो है, यह तीनों वार जो हैं गुरु भौम और रविवार, ये पुरुष संज्ञक। तो इनमें पुंसवन आदि कर्म शुभ का है।
तो जो पुनरसु, पुष्य, मूल, श्रवण, मृगशिरा और हस्त नक्षत्र हो और इनमें गुरु, भूम और रविवार का योग हो तो पुंसवन आदि कर्म शुभ का है। फिर रेवत्याम उत्तरे भी एक रेवती और तीनों उत्तरा हो और यहाँ शुक्र, चंद्र और बुधवार में भी कोई आचार्य जो है पुंसवन आदि कर्म शुभ कहते हैं, पर विशेष कर जो है जो कोई कहता है उसको ना मान के जो सर्वत्र मान्य है उसको मानना चाहिए। कोई कोई आचार्य जो है वो जैसे अगर इन वारों का अगर पास में उस मास में अगर योग नहीं हो तो फिर शुक्र, चंद्र, बुधवार में भी यह संस्कार किया जा सकता है। ठीक है, प्रयास रहे कि वह केवल गुरु, भूम और रविवार को इन नक्षत्रों के योग में हो। और अगर मान लो अगर असुविधा हो कोई और अगर ये योग नहीं मिले तो फिर उसमें इन नक्षत्रों के साथ जो नक्षत्र कहे हैं रेवती, तीनों उत्तरा और शुक्र, चंद्र, बुधवार में भी कोई पुंसवन और सीमंतोनयन दोनों का एक ही नक्षत्र और वार इनमें किया जाना चाहिए। और फिर अब यह संस्कार में विशेष कह रहे हैं विवाहे गर्भ संस्कारे चंद्र शुद्धि स्त्रिया अपि। क्या कह रहे हैं ये? विवाहे गर्भ संस्कारे चंद्र शुद्धि स्त्रिया अपि भूपाम्बरादिकार्येषु भर्तुर वैंदवम बलम। कह रहे हैं कि संस्कारों में कुछ विशेष बात की ज्ञात मतलब जानना चाहिए कि विवाह और गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार मतलब गर्भ के अंदर के संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार, इनके अंदर चंद्र बल जो है स्त्री के लिए भी चंद्र बल विचार करना चाहिए। ये देखते समय पुरुष के तो चंद्र बल देखना है, जो स्त्री है उसके भी चंद्र बल देखना चाहिए। दोनों का मतलब पति पत्नी का दोनों का चंद्र बल शुद्ध हो उस समय। और फिर का है भूपाम्बराधिकारेषु, भूपाम्बराधिकार आभूषणा और वस्त्र धारण इत्यादि, नए वस्त्र धारण करने में और आभूषण इत्यादि पहनने खरीदने में पुरुष के नाम से चंद्र बल विचार करना चाहिए, क्योंकि जो स्त्रियों का जो श्रृंगार है वो पुरुष के लिए, जो षोडश संस्कार है स्त्रियों के वह पुरुष के लिए है। इसीलिए जब चंद्र विचार किया जाता है तो पुरुष का किया जाता है। वहाँ स्त्री का अगर नहीं भी देखें तो भी तो सकता है, या दोनों का देखना उचित है, दोनों का शुभाशुभ देखना, चंद्र का बल देखना उचित है। यही कह रहे हैं कि विवाहे गर्भ संस्कारे चंद्र शुद्धि स्त्रिया अपि भूपाम्बराधिकारेषु भरतुः ऐंदवम बलम। ऐंदवम यानी चंद्र का बल। तो आभूषणादि वस्त्र आभूषणादि पहनने खरीदने में पुरुष के चंद्र की आवश्यकता होती है। और विवाह है गर्भ संस्कार है, गर्भधान जो गर्भ के अंदर के जो संस्कार हैं, बालक जब गर्भ में रहे उस समय के जो संस्कार है गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, उसमें स्त्रियों का चंद्रबल विचार करना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही। बस ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसमें इन जो पढ़ रहे हैं श्लोक, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का प्रयास करूंगा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ। जय सीताराम।